सो भाई तुम लोग को ये चीज बताते हैं कि अपने ब्रेक्स को कैसे रखना है। इसको अच्छे पोजीशन में रखना होगा और इसको अच्छे पोजीशन में रखना होगा। अच्छे पोजीशन में मतलब एक और टॉपिक मेरे को मतलब टॉपिक नहीं, एक और चीज जो बताना था वो ये था कि हेलो गाइज, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और भाई अपने डेली रूटीन पे आ गए हैं। 17,207 किलोमीटर। एक या दो टॉपिक बताते हैं। हाँ, मेन रोड पे निकल जाने दो यार, क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा है। और हाँ, फिर से अपने यामाहा में कॉल किए थे। भाई तुम लोग को ये चीज बताते हैं कि अपने ब्रेक्स को कैसे रखना है जिससे तुम लोग उसको अच्छे से यूज कर पाओ, अच्छे से ब्रेकिंग फील कर पाओ। हाँ, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं भाई नॉर्मल ब्रेक पैड से। तो तुम्हारा जो नॉर्मल ब्रेक पैड होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है कि तुमको एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रेकिंग दे दे। ठीक है, ये चीज़ को पहले समझना। क्योंकि टाइम टू टाइम तुम लोग देखते जाओगे तो नॉर्मल ब्रेक पैड्स जो होते हैं उसको एक बार निकाल कर देखना, या जब चेंज करोगे थोड़ा सा बचा रहेगा तब देखना कि वो हल्का सा प्लेन टाइप में हो जाया रहता है। हाँ, और बहुत बहुत सारे उसके टेक्सचर्स जो होते हैं वो बाहर आ जाए रहते हैं। तो इस चीज़ के लिए अब तुम्हारे पास सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि बताते हैं, आगे चलो बताते हैं। ट्रैफिक से निकल जाने दो, तब तुम लोग को बताते हैं। फिलहाल भाई सिर्फ भाई ब्रेक अच्छा से मतलब ब्रेक पैड अच्छा रखने से भाई तुमको स्किल्स नहीं आ जाएगा और ना तुमको इंजन ब्रेकिंग आ जाएगा। दो चीज़ और अलग अलग डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ ब्रेक अच्छा रख लिया कहीं भी मारे रुक गया, वैसा बात नहीं है। तुमको उसके लिए स्किल्स भी अच्छा रखना होगा, इंजन ब्रेकिंग भी आना चाहिए। इंजन ब्रेकिंग कैसे करना है वो तो तुम लोग को हम वीडियो में बता चुके हैं। नहीं होगा तो जाकर मेरा देख लेना भाई, और टॉपिक मिल जाएगा, सर्च कर लेना इंजन ब्रेकिंग स्लैश ALS आदित्य आ जाएगा, उसमें देख लेना अगर इंजन ब्रेकिंग किसी को सीखना होगा तो। देखो, सबसे पहले चीज तुम लोग को अच्छा ब्रेकिंग के लिए क्या करना होगा, इसको अच्छे पोजीशन में रखना होगा और इसको अच्छे पोजीशन में रखना होगा। अच्छे पोजीशन में मतलब ना बहुत ज़्यादा ऊपर ना बहुत ज़्यादा नीचे, हल्का सा नीचे एक लेवल पे। और इसको जो है अच्छे तरीके से रखना होगा जिसके कारण तुम ठीक से एंगेज कर पाओ। और रहा बात ब्रेक्स का, लाइक और चला गया। और रहा बात भाई ब्रेक्स का, तो ब्रेक्स बताते हैं तुम लोग को कौन कौन से ब्रेक्स ज़्यादा किफ़ायती रहेगा और कौन कौन सा नहीं रहेगा। हाँ भाई, तो ब्रेक्स तुम लोग को कौन कौन से यूज़ करने हैं अगर पॉसिबल हो तो स्टार्टिंग में जो यामाहा देता है उसके बाद तुम लोग सिंथेड ब्रेक्स यूज़ कर लो। सिंथेड नहीं तो सिंथेड मतलब तुम लोग को मिल जाएगा भाई 2600 2700 ऐसे कुछ करके मिल जाएगा। और अगर उतना बजट ना हो तो सिरेमिक ब्रेक पैड्स यूज़ कर सकते हो। सिरेमिक्स थोड़ा सा तुम लोग को सस्ता मिल जाएगा, 1400 से लेकर 1700 1800, डिपेंड्स ऑन दी भाई क्वालिटी ऑफ द ब्रेक पैड। अगर क्वालिटी अच्छा है तो आराम से तुम लोग को ईजिली 1600 के आसपास तुम लोग को मिल जाएगा। वैसेग्रा और दो तीन और है, क्रैंक हो गया, या है एक दो और है, हम बता देंगे बाद में किसी और वीडियो में, या कमेंट करना इसी में रिप्लाई कर देंगे। मेरे को एक का नाम याद नहीं आ रहा। तो एंगेज, सॉरी नाम याद आ गया एंगेज का यूज़ कर सकते हो। ये सब चीज़ तो चलो ठीक है। ब्रेक पैड्स क्या है कि तुमको कोई भी ज्ञान दे देगा कि हाँ भाई ये ब्रेक पैड यूज़ करना, वो ब्रेक पैड यूज़ करना। फिलहाल भाई ये BMW बहुत सेक्सी लग रहा है। टॉपिक से नहीं भटकते, अपने वापस आते हैं टॉपिक पे। एक यूट्यूबर है या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, मेरे को नहीं पता, उसका ज्ञान ये था कि भाई पीछे के जैसे ब्रेक पैड्स हम लोग के अराउंड 1000 रुपीज कॉस्ट कर जाते हैं और फिटिंग करवाओगे तो 1200 to 1300 कॉस्ट करते हैं। ठीक है, अगर शोरूम से फिटिंग करवाओगे तो उसका ज्ञान ये था कि आपको पीछे का जो डिस्क है, जो पीछे का इसमें R15 में 200 mm का डिस्क आता है, वो तुम लोग को 800 समथिंग रुपीज में मिल जाता है। तो आप लोग लगाइए कोई 200-300 का ही ब्रेक पैड, और अगर आपका डिस्क खराब हो जाता है तो आप सीधे फिर डिस्क चेंज करवाइए।
देखो भाई, पहली बात तो उस अगर वो भाई तक वीडियो पहुंचा तो ठीक है, नहीं भी पहुंचा तो अगर तुम लोग मेरे को देख रहे हो तो ये चीज समझ लो, डिस्क का बात होता ही नहीं है, बात होता है तुम्हारे ब्रेकिंग का। तुम्हारा ब्रेकिंग जो है ना वो सही होना चाहिए। डिस्क और ये सब चुतियाप चीज तो चलो ठीक है कि भाई पैसा है तो ले आए, पर भाई गाड़ी रुकेगा ही नहीं तो तुम कब डिस्क चेंज करवाओगे? सो वो सब भाई, ब्रेक पैड फालतू होता है, कुछ अराउंड 1500 ही किलोमीटर पे तुम्हारा खत्म हो जाएगा। दूसरा, तुम्हारे डिस्क को तो बहुत जल्दी हार्म करेगा ही करेगा। तीसरा चीज ये कि अराउंड 600 से 700 किलोमीटर अगर तुम अच्छे से ब्रेक यूज करते हो, या नहीं भी तो 1000 किलोमीटर के बाद तुम्हारा ब्रेक बहुत ही कम लगेगा। और उसके कारण तुम्हारा दिक्कत क्या क्या आएगा? एबीएस फेलियर का दिक्कत आएगा, ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। कभी कभी तो ऐसा होगा कि ये जो ब्रेक है ना वो मतलब सिर्फ ऐसा लगेगा कि यार ये कुछ काम का नहीं है, बस उस पर तुम लोग टैप कर रहे हो, बहुत कम रुकेगा। तो सिर्फ भाई देखो, वो तो फालतू चीज है कि तुम 200 300 का ब्रेक पैड यूज कर रहे हो, वो फालतू चीज है। तुम लोग सबसे पहले क्या करना, नहीं तो नहीं, कम से कम भाई शोरूम का ब्रेक पैड तो लगवाना ही। उससे थोड़ा सा 400 500 रुपया महंगा तुम लोग को मिल जाएगा सेरेमिक, और 1000 रुपया उससे ऊपर और जाओगे तो सिंथेट मिल जाएगा। दोनों में से कोई भी तो लगा लेना। लेकिन उसके बाद पीछे एक ब्रेक का फ्लूइड होता है, वो टाइम टू टाइम क्या होता है, गंदा हो जाता है, जिसके कारण तुम्हारा ब्रेक नहीं लग पाता है, ठीक से एंगेज नहीं हो पाता है, ना एंगेज हो पाता है ना रिलीज हो पाता है। सो तुम लोग को ये भी इंश्योर करना होगा कि भाई वो फ्लूइड जो है तुम लोग एक टाइम के साथ चेंज करो। लाइक अगर मेरा फ्लूइड दिखाए यहाँ पर है तो ये हल्का सा काला हो गया है, पर अभी उतना काला नहीं हुआ है क्योंकि इसको हम करवाए थे पिछले कुछ 4000 किलोमीटर पहले ही चेंज करवाए थे। तो अभी ये और थोड़ा सा चल जाएगा, थोड़े किलोमीटर बाद मेरे को भी इसको या तो पूरा निकाल कर भाई ये करवाना होगा, चेंज करवाना होगा, या रिफिल करवाना होगा। तो तुम लोग ये भी चीज ध्यान रखना कि ये जो आगे वाला है, पहले तो इसको खोलना, इंजेक्शन से बाहर आउट करना जितना भी फ्लूइड है उसको। सो तुम लोग को ये भी इंश्योर करना होगा कि जो पीछे का ब्रेक फ्लूइड है और आगे का ये जो ब्रेक फ्लूइड है, इन दोनों का इंजेक्शन से निकाल कर तुम लोग को या तो रिफिल करना होगा, और या तो तुमको ये क्या बोलते हैं, अच्छे से पूरा पाइप के थ्रू चेंज करना होगा, क्योंकि कभी कभी पाइप में भी कचरा फंस जाता है जिसके कारण एंगेज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसका जो पाइप है, ये वाला जो पाइप है जिसके कारण फ्लूइड जा रहा है, तुमको पूरा ब्रेक पैड के पास जो नट है उसको ढीला करके 2 3 बार ऐसे एंगेज करके तुमको इसका जितना भी फ्लूइड्स में गंदगी है उसको आउट करके पूरा फिर से टॉप अप करना होगा, फिर ही जाके तुम्हारा ब्रेक सही से लग पाएगा। सो इन सब के भ्रम में मत रहना कि भाई सस्ता ब्रेक पैड यूज कर लेते हैं, डिस्क तो उससे सस्ता में आते ही है भाई, वो सब तुमको भले भाई तुम्हारा पैसा बचा देगा थोड़ा एक लॉन्ग टर्म में, पर तुम्हारा जिंदगी नहीं बचा पाएगा वो सब चीज़। तो ये सब के भ्रम में ना रहे, और फ्लूइड भाई टाइम टू टाइम चेंज किया करिए। ब्रेक पैड्स जो है अगर पॉसिबल हो पाए तो सिंथेट, नहीं तो सेरेमिक, कोई भी एक यूज़ करो। और क्या बोलते हैं, डिस्क पैड का देखो अब टाइम कितना होता है, तुम नॉर्मली चलाओ 30,000 चलाओ, 30,000 चलाकर देखो कि क्या बहुत ज़्यादा प्लेन हो चुका है डिस्क ब्रेक। मतलब प्लेन इन द सेंस के उसमें लाइनिंग्स अगर तुमको ज़्यादा नहीं दिख रही है तो समझ जाओ कि डिस्क पैड जो है, आई मीन डिस्क जो तुम्हारा पीछे वाला या आगे वाला डिस्क है वो खराब हो चुका है, डिस्क पैड नहीं, डिस्क जो है वो खराब हो चुका है, तब जाके तुम लोग डिस्क चेंज करवाओ। आगे वाला का मेरे को कॉस्ट नहीं पता है, हम देखे भी नहीं है, पीछे वाला का ओनली फॉर कंफर्मेशन हम देखे, क्योंकि आगे वाला देखो, ये सब बाइक में एक चीज और नोटिस करने का चीज है ना, कि भाई आगे वाला ब्रेक 70% यूज किया जाता है और पीछे वाला 30% यूज किया जाता है। इसीलिए बहुत जन क्या करते हैं कि पीछे वाले में सस्ता ब्रेक पैड लगवा लेते हैं और आगे वाले में चलो शोरूम का ही लगवा लेते हैं। या जो भाई ईएमआई पे R15 वगैरह या कोई भी बाइक खरीद लेते हैं हवेबाजी में, वो तो फिर आगे पीछे दोनों वही करते हैं। पर भाई कम से कम भाई आगे वाला तो अच्छा ब्रेक पैड लगाऊं ही। लाइक मेरे में भी अभी शोरूम वाला ही ब्रेक पैड लगा है, क्योंकि मेरा बाइक नया था इसीलिए, और इंश्योरेंस क्लेम करवाना था तो हम छेड़छाड़ नहीं किए कि कुछ भी एक चीज हुआ रिजेक्ट हो गया तो मेरे को दिक्कत हो जाएगा। मेरा भी इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा, उसके बाद अपने सिंथेट या सिरेमिक ब्रेक पैड्स ही लगवाएंगे।
जो मेरे को अच्छा एक क्या बोलते हैं ब्रेकिंग दे, और ज़्यादा रिस्की ना रहे हाई स्पीड में। आई मीन हाई स्पीड में अच्छे से रुक जाए। सो एक और टॉपिक मेरे को, मतलब टॉपिक नहीं, एक और चीज़ जो बताना था वो ये था कि बहुत सारे R15 में तुम लोग देखे होगे 10R का मिरर लगाना। आई मीन 10R का जो मिरर आता है वो लगाना। भाई वो इजली मार्केट में 700 से 2000 5000 ऐसे कुछ मिल जाता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अच्छे प्राइस वाले का तो चलो समझ में आता है, लेकिन उसमें भी एक चीज़ डिफेक्टिव रहता है, जो चीज़ आप लोगों को पता नहीं होगा। एक दो चीज़, एक चीज़ तो ऐसे ही नॉर्मल है, दूसरा चीज़ डिफेक्टिव थोड़ा सा रहता है। उसका ये है कि देखो, कम प्राइस वाले में क्या दिक्कत होता है ना कि फिटिंग का इशू आता है, और ज़्यादा प्राइस वाले का फिटिंग तो सही रहता है, पर तुम लोग एक चीज़ नोटिस करना कि वो जो मिरर है वो थोड़ा सा यहाँ नीचे साइड में है। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार तुम लोग को मतलब जो साइट मिलता है ना देखने के लिए, एंगल एक जैसे ये बनता है यहाँ पर इजीली दिख जाता है, उसमें तुमको बहुत नीचे देखना पड़ेगा। और वो थोड़ा सा वाइड भी है, थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, हालांकि लुक उसमें अच्छा आता है, बोल्ड लुक लगता है, पर वो प्रैक्टिकली देखा जाए तो सही नहीं है। सो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि जो स्टॉक मिरर है R15 के, भाई उसी को लगे रहने दो, वही तुम्हारे लिए बेस्ट है। अगर तुम करोगे तो यहाँ पर इस साइड भी और इस साइड भी तुम्हारा इतना बाहर निकल आएगा, तो वो सही भी नहीं लगता, और तुम्हारा कहीं पर हो सकता है टच भी करे, पर थोड़ा सा अगर देखा जाए तो वो लुक अच्छा देता है, लाइक उसमें इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं तो अच्छा लुक देता है, पर प्रैक्टिकली सही नहीं है। सो यही एक दूसरा पॉइंट था। बाकी तो और कुछ नहीं भाई, अपने नॉर्मली ऐसे ही राइड पे निकले थे, राइड पे नहीं कोनी निकले थे, एग्जाम था तो पढ़ भी लिए। सो मिलते हैं अब अपने कल फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राइड सेफ, एंड ऑलवेज वेयर हेलमेट। भाई हेलमेट पहनना मत भूलना, बाकी कुछ भी भूल जाओ चलेगा।